एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ हम सबके लिए एक बहुत जरूरी बचत होती है ना? लेकिन सोचिए अगर इसके रिकॉर्ड्स में ही कोई गड़बड़ी निकल आए तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि पीएफ रिकॉर्ड्स की ऐसी गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे अपनी मेहनत की कमाई पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। कभी आपने अपनी पीएफ पासबुक खोली है और सोचा है एक मिनट ये अनजान सी कंपनी का नाम यहाँ क्या कर रहा है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम उलझन है जिसका सामना कई सैलरीड एम्प्लॉयज को करना पड़ता है और सच कहूं तो ये काफी चिंता की बात भी बन जाती है। और देखिए ये सिर्फ एक छोटी मोटी कंफ्यूजन नहीं है। जब कोई गलत मेंबर आईडी आपकी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन से जुड़ जाती है ना, तो ये आपकी मेहनत की कमाई के लिए काफी सीरियस परेशानियां खड़ी कर सकती है। इस एक छोटी सी गलती का असर बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए आपका पीएफ बैलेंस गलत दिख रहा है, पैसा निकालने में महीनों लग रहे हैं, या हो सकता है विड्रॉल पूरी तरह से रुक ही जाए। इतना ही नहीं, इसकी वजह से मल्टीपल यूएएन्स भी बन सकते हैं जो ईपीएफओ के नियमों के बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशन पर आने से पहले यूएएन को समझना जरूरी है। आखिर ये है क्या? तो देखिए, ये एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है। इसका काम है आपके अलग अलग एम्प्लॉयर्स के सारे पीएफ अकाउंट्स को एक छत के नीचे लाना। आप चाहे कितनी भी नौकरियां बदलें, यूएएन वही रहता है। इसे आप अपने सारे पीएफ रिकॉर्ड्स की एक मास्टर की समझ सकते हैं। सिंपल। लेकिन यहां एक गुड न्यूज़ है। 2025 से ईपीएफओ ने एक बहुत ही आसान ऑनलाइन सॉल्यूशन शुरू कर दिया है। हाँ, अब आप खुद ही इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। मतलब अब दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस ऑनलाइन प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? चलिए एक क्विक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले एक एक्टिव यूएएन, फिर आपका आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा। तीसरा, आपके ईपीएफओ पोर्टल के लॉगिन डिटेल्स यानी यूएएन और पासवर्ड। और हाँ, एक चीज और, जिस अकाउंट को आप हटाना चाहते हैं उस पर कोई ईसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न पेंडिंग नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन प्रोसेस पर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाना है और लॉगिन करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको डैशबोर्ड पर व्यू मेनू दिखेगा, उसमें सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। बस यहीं पर आपको अपने यूएन से जुड़े सारे अकाउंट्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके, अब जब आप सर्विस हिस्ट्री में हैं तो बस उस गलत अकाउंट को ढूंढिए जिसे हटाना है। आप देखेंगे कि उसके ठीक साइड में एक डी लिंक का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपसे डी लिंक करने का कारण पूछा जाएगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर एक फाइनल ओटीपी डालकर एक्शन को कंफर्म कर दीजिए। दैट्स इट। इसके बाद वो गलत एंट्री आपकी सर्विस हिस्ट्री से हट जानी चाहिए। तो अगर पूरे प्रोसेस को फटाफट समराइज करें तो ये कुछ ऐसा है। लॉगिन करें, ओटीपी से वेरीफाई करें, फिर व्यू मेन्यू से सर्विस हिस्ट्री में जाएं, गलत आईडी पहचाने डी लिंक बटन दबाएं, रीजन सिलेक्ट करें और फाइनल ओटीपी से कंफर्म कर दें। देखा कितना सीधा और सरल प्रोसेस है। लेकिन क्या हो अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना चलें? मान लीजिए डी लिंक करने की ये कोशिश फेल हो जाती है, तब क्या? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशंस के लिए भी सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। जैसे अगर कोई ईसीआर एरर आ रहा है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना होगा। अगर ओटीपी नहीं मिल रहा तो चेक कीजिए कि आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं। और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच लग रहा है तो थोड़ी देर बाद या किसी दूसरे वेब ब्राउज़र से ट्राई करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसी गलतियों से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली, जब भी कोई नई नौकरी ज्वाइन करें, हमेशा अपना पुराना एग्जिस्टिंग यूएएन ही दें। दूसरी, अपने केवाईसी डिटेल्स जैसे आधार, पैन और बैंक अकाउंट हमेशा अपडेटेड रखें। और हाँ, टाइम टाइम पर ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करते रहना भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इन सब के पीछे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक साफ सुथरा और सही पीएफ अकाउंट आपके एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव है। ये सिर्फ नंबर्स को ठीक करने की बात नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई पर पूरा कंट्रोल रखने की बात है। सवाल यह है कि एक साफ अकाउंट इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े, आप बिना किसी परेशानी के उन्हें निकाल सके। ये गारंटी देता है कि आपका पीएफ बैलेंस एकदम एक्यूरेट है और नौकरियां बदलने पर फंड ट्रांसफर भी बिल्कुल हैसल फ्री हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज ऐसा कौन सा एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिसे चेक किया जा सकता है, चाहे वो पीएफ अकाउंट ही हो या बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, ऐसी छोटी छोटी जांच ही हमें फ्यूचर की बड़ी परेशानियों से बचाती हैं।